नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला हुआ जहां आतंकियों ने 14 पुलिस वालों से भरी एक बस को निशाना बनाया, जिसमें एक एएसआई समेत 2 जवान शहीद हो गए। जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। फौरन पुलिस के साथ सेना ने भी मोर्चा संभाला और जांच पड़ताल शुरू हो गई। यह हमला श्रीनगर के पंथा चौक इलाके में हुआ, जिसमें पुलिस की बस को आतंकियों ने निशाना बनाया। हमला कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बस को देखकर लगाया जा सकता है। बस पर गोलियों की बौछार कर दी गई, जिससे अगले हिस्से का शीशा चकनाचूर हो गया, जबकि टायर को भी निशाना बनाकर गोलियां दागी गईं। घटना की खबर मिलते ही पूरे इलाके को जवानों ने घेर लिया। इस घटना के बाद कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर वारदात की जानकारी दी और बताया कि जिस वक्त यह हमला हुआ तब उसमें 14 पुलिस वाले सवार थे। हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है, जो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का ही हिस्सा है और जिसकी आड़ लेकर हमले को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक करीब 1.5 साल पहले लश्कर ए तैयबा ने ही कश्मीर टाइगर्स नाम के इस आतंकी संगठन को बनाया, जिसमें पाकिस्तान ने भी उसकी मदद की, जिसके ज्यादातर आतंकी युवा हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में सुरक्षा बल पर हुआ यह हमला इस साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसे ओवरग्राउंड वर्कर यानी कि आतंकियों के मददगार की सहायता से अंजाम दिया गया। हालांकि इस आतंकी हमले की खुफिया जानकारी सुरक्षा बल को पहले से ही थी, जिसके बाद पिछले 3 दिनों से शहर के अलग अलग इलाकों में पेट्रोलिंग तेज कर दी गई थी। और यही वजह रही कि आतंकियों ने श्रीनगर के बाहरी इलाके में इस हमले को अंजाम दिया। हम लोग को खबर मिला था कि एक लश्कर तैयबा का 2-3 टेररिस्ट का मूवमेंट है और पुलिस के नाका पर कहीं भी अटैक कर सकता है। वहां से सामने आई तस्वीरों में इस बात के भी सबूत मिले कि इस हमले को एक सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। समझा जा रहा है कि यहाँ पे एक मिलिटेंट था जिसने अंधाधुंध फायरिंग की इस गाड़ी पे, क्योंकि यहाँ पे सबूत जरूर है। ये आप देख सकते हैं, खोखे जो हैं वो यहाँ पे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी घटना की जानकारी मांगी। वहीं आतंकियों को पकड़ने के लिए वहां सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि वहां एक इलाके में आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस और सुरक्षा बल ने मिलकर आतंकियों से लोहा लिया और आतंकियों को पकड़ने की कोशिशें शुरू कर दी गई। बताया गया कि आतंकी रंगरेत इलाके में सेना से जुड़ी एक इमारत के पास ही छुपे थे, जिनकी सूचना मिलने पर एक रणनीति के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस बीच एक गाड़ी में कुछ जवान पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे। बताया गया कि इमारत में छुपे आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया और पहले उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन तभी आतंकियों ने जवानों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों की गोलियों का जवाब गोलियों से दिया। बताया गया कि दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी होती रही। काफी देर तक चली इस मुठभेड़ में आखिरकार सुरक्षा बल के जवानों ने दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। दावा किया गया कि जब तक ये मुठभेड़ चली तब तक आतंकियों की पहचान नहीं हो सकी थी। और गुजरात के सूरत में एक रेस्टोरेंट में आयोजित होने वाले पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल पर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि ये कार्यक्रम 22 दिसंबर तक होना था, जिसकी जानकारी जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हुई, वो इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। उन्होंने शहर के अलग अलग जगहों पर लगे इस कार्यक्रम के सभी बैनर उतार दिए और उन्हें आग के हवाले कर दिया। इस दौरान उन्होंने वहां जमकर नारेबाजी भी की। जय श्री राम, जय श्री राम। इसके अलावा गुस्साए कार्यकर्ताओं ने एक इलाके में लगी होर्डिंग को भी नीचे उतार दिया। बाद में उन लोगों ने उस रेस्टोरेंट के बाहर भी खूब हंगामा किया, जिसमें पाकिस्तानी फूड फेस्टिवल नाम से ये कार्यक्रम आयोजित होना था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने जफ्फू नाम के एक इनामी बदमाश का मकान गिरा दिया। बताया गया कि जफ्फू पर 1 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज है, जिसमें गैंगवॉर भी शामिल है। पुलिस ने उसके सिर पर 10,000 का इनाम भी रखा है। इसके बावजूद जब वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया तो पुलिस ने उसके खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया, जिसके लिए कुछ लोग कई मामलों में आरोपी जफ्फू के मकान के ऊपरी हिस्से पर चढ़ गए और उसे तोड़ने लगे। कोई छत गिराता दिखा तो कोई दीवार को तोड़ता नजर आया। मकान तोड़ने की पूरी कार्रवाई के दौरान कई पुलिस वाले वहां खड़े नजर आए, जबकि कई पुलिस वाले आसपास के मकानों के ऊपरी मंजिल पर खड़े दिखे। यही नहीं, इस पूरी कार्रवाई पर ड्रोन से भी नजर रखी गई। आपसे एक बार ड्रोन को एक बार फिर से चला दीजिएगा। पुलिस को आशंका थी कि आरोपी जफ्फू का मकान तोड़े जाने पर उसकी तरफ से दखल दी जा सकती है। यही वजह है कि सुरक्षा के लिहाज से मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। और अफ्रीकी देश सूडान में सेना के शासन के खिलाफ फिर लोगों का हुजूम सड़कों पर उतरा, जिसे हटाने के लिए वहां के सुरक्षा कर्मियों ने उन पर सख्ती बरती। वहां सेना ने इसी साल 25 अक्टूबर को तख्तापलट करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद से ही वहां सेना के खिलाफ प्रदर्शन जारी है।
और इसी कड़ी में जब राजधानी खर्तूम में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे तो सेना ने उन्हें हटाने के लिए उन पर आंसू गैस के कई गोले दाग दिए। इस कार्रवाई से एक इलाके में चारों तरफ धुआं फैल गया और प्रदर्शनकारी इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। इससे पहले देश की सत्ता हथियाने पर सेना का विरोध करते हुए कई लोगों ने पूरे शहर में जुलूस निकाला, जिसमें शामिल कई लोग अपने देश का झंडा और सेना के खिलाफ लिखे गए पोस्टरों के साथ नजर आए। इसी तरह के प्रदर्शन सूडान के कई दूसरे शहरों में भी हुए, जहां तख्ता पलट से भड़के लोग अपना विरोध जताने के लिए घरों से बाहर निकले। दिल्ली में केजरीवाल सरकार घर घर तक योग को पहुंचाने की तैयारी में है। इसलिए योग को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने योगशाला कार्यक्रम शुरू किया, जिसका शुभारंभ दिल्ली सचिवालय में खुद अरविंद केजरीवाल ने किया। इस कार्यक्रम के तहत गली, मोहल्ले और पार्क जैसी जगहों पर टीचर की निगरानी में योग करने की सुविधा होगी, जिसके लिए 400 टीचर भी तैयार किए गए हैं, जिनमें हर शिक्षक एक दिन में 2 बार लोगों को योग कराएगा। लेकिन इसके लिए कम से कम 25 लोगों का ग्रुप होना जरूरी है और लोगों के इकट्ठा होने के बाद उनको 9013585858 नंबर पर मिस्ड कॉल करनी होगी, जिसके बाद योग कराने के लिए एक शिक्षक उनको सरकार की ओर से मिल जाएगा। योगशाला का यह कार्यक्रम जनवरी से शुरू होगा, जबकि मिस्ड कॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। घर के सामने कोई पार्क है, आपका कोई कम्युनिटी हॉल है, जहां आप योग करना चाहो, आप योग जगह आप दे दो, जगह आप ढूंढ लो, 25 लोग हो जाओ और टीचर दिल्ली सरकार देगी। राहुल गांधी इसी महीने अमेठी का दौरा करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 18 दिसंबर को यूपी के अमेठी में महंगाई पर एक पदयात्रा निकालेंगे। राहुल अमेठी से सांसद रहे हैं, लेकिन अभी वहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद हैं। मुंबई में सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुर्मी ने ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक मुहिम की शुरुआत की। इसके तहत वो गोरिल्ला बनकर बच्चों को इसके खतरे के बारे में जागरूक कर रहे हैं, ताकि ये बच्चे अपने माता पिता को भी ये बताएं कि वैक्सीन क्यों जरूरी है। ये बच्चों की आवाज़ बड़ों तक जाए और जो वैक्सीनेशन जो कहीं एक तरह से लोग अब फिर से सिरे से नहीं ले रहे हैं, अपनी डोज को कंप्लीट करें। महिला जयवर्धने को श्रीलंकाई टीम का सलाहकार कोच नियुक्त किया गया। वो 1 जनवरी से ये जिम्मा संभालेंगे। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक प्रदूषण संकट बढ़ सकता है। सभी विभागों की एक बैठक में विशेषज्ञों ने ये बात कही। इसी बैठक में इन विशेषज्ञों ने कई सुझाव भी दिए। योग गुरु रामदेव ने हिंदू और हिंदुत्व वाली बहस में राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने राहुल के भाषा ज्ञान पर ही सवाल उठा दिए। व्यक्ति व्यक्तित्व, अब बोलो व्यक्ति अलग और व्यक्तित्व अलग है, बावड़े थोड़ा बहुत तो। हालांकि योग गुरु के हमले के बाद कांग्रेस ने भी उन पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। रामदेव बाबा से लाला रामदेव बन गए, तो इससे ज्यादा और क्या बोल सकते हैं वो। मुंबई में अभिनेत्री करीना कपूर और अमृता अरोड़ा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। कहा जा रहा है कि इन दोनों ने पिछले दिनों कई पार्टियों में भी हिस्सा लिया था। ऐसे में मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने इनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों के RT-PCR टेस्ट के निर्देश दिए। और स्वीडन के दक्षिणी इलाके के पास बाल्टिक सागर में 2 कार्गो जहाज की आपस में टक्कर हो गई। इस हादसे में एक आदमी की जान चली गई तो दूसरा लापता बताया गया, जिसके बाद स्वीडन ने कोस्ट गार्ड के जवानों के साथ राहत और बचाव की कई टीमें समंदर में उतार दी, ताकि जहाज में फंसे दूसरे लोगों की जान बचाई जा सके। इसके लिए कई छोटे छोटे नावों को भी पानी में उतारा गया, जिन पर राहत दल के जवान सवार होकर अपने मिशन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि उन नावों के अलावा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। Vi letar efter 2 personer som befaras eller vi hoppas finns kvar ombord på båten. वहीं इस टक्कर के बाद एक जहाज समंदर में पूरी तरह पलट गया। खबर है कि दोनों में एक जहाज डेनमार्क का तो दूसरा ब्रिटेन का था। हांगकांग से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां घोड़ों की अंतर्राष्ट्रीय रेस में इतना भयानक हादसा हुआ कि 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 जॉकी रेस के मैदान से सीधे अस्पताल पहुंच गए। हालांकि हादसे से चंद सेकंड पहले तक सभी घुड़सवारों के सिर पर जीत का भूत सवार था। रेस फिनिशिंग लाइन के करीब थी और सभी जॉकी बिजली की रफ्तार से अपने घोड़े दौड़ा रहे थे। लेकिन तभी जीत से महज 2 कदम दूर दूसरे नंबर पर दौड़ रहा घोड़ा अचानक लड़खड़ा गया और उस पर सवार जॉकी औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। पीछे से आ रहे 3 और घोड़े अपना संतुलन खो बैठे
और उन्हें दौड़ा रहे जॉकी फुटबॉल की तरह पलटी खाते नजर आए। हादसा इतना दर्दनाक था कि घोड़े और जॉकी एक दूसरे के नीचे आ गए। there's a fall coming up towards the home turn. It's a really nasty fall. लेकिन वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, इसलिए रेस भी नहीं रुकी। गिरने वाले घोड़े रेस से बाहर हो गए और फिर चौथे नंबर पर दौड़ रहे घोड़े ने ऐसी फुर्ती दिखाई कि हर किसी को पीछे छोड़ दिया। हालांकि जीत के जश्न पर हादसे का असर जरूर पड़ा और ट्रॉफी प्रेजेंटेशन बहुत ही सादगी से की गई। बताया गया कि घोड़ों से गिरने वाले 3 जॉकी अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन 2 घोड़े इतनी बुरी तरह जख्मी हो गए कि उन्हें बिना दर्द दिए मारना पड़ा ताकि वो चोट में न तड़पें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया है और अब काशी विश्वनाथ धाम की एक और तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में काशी रोशनी में नहाई नजर आ रही है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। धाम परिसर को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया है जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। रंग बिरंगे लाइट्स को रोशनी मंदिर आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दिन के उजियारे के साथ ही रात के अंधेरे में बाबा का ये अद्भुत धाम श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। रात के अंधियारे में विश्वनाथ धाम की खूबसूरती नजर आने लगी है। तस्वीर में मां गंगा की खूबसूरती भी साफ नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बाबा रामपाल के एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान फायरिंग से हड़कंप मच गया। बताया गया कि वहां बाबा रामपाल के प्रवचन के ऑनलाइन प्रसारण के साथ सामूहिक शादी का कार्यक्रम चल रहा था। तभी कुछ लोग वहां घुस गए और कार्यक्रम में मौजूद लोगों पर लाठियों से हमला कर दिया। इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में बाबा रामपाल के समर्थक और अनुयायी मौजूद थे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी बाबा रामपाल के प्रवचन सुनने और बिना दहेज होने वाली शादियों में हिस्सा लेने पहुंची थीं। लेकिन तभी कुछ लोग वहां घुस आए और हंगामा शुरू कर दिया। लाठियों से लैस इन लोगों ने वहाँ मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। हमले के बाद तो वहाँ अफरा तफरी मच गयी। हमलावरों ने जमकर मारपीट की। इस दौरान महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। जवाब में वहां मौजूद लोग भी एकजुट हो गए और उन्होंने भी हमलावरों पर पलटवार कर दिया। सबने मिलकर हमलावरों को बाहर खदेड़ दिया। खबर है कि खुद को घिरता देख हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी की चपेट में आने से आश्रम का एक सेवादार बुरी तरह घायल हो गया, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंची और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। और देश के 12 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक साथ इतने मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा अयोध्या में होगा। जानकारी के मुताबिक आज शाम तक सभी मुख्यमंत्रियों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। ये सभी आज रात को अयोध्या में ही रहेंगे और 15 दिसंबर यानी कल अयोध्या में रामलला के दर्शन और पूजा करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। अयोध्या पहुंचने वालों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, गुजरात और हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्री शामिल हैं। इनके अलावा बिहार और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कोरोना वैक्सीन को जरूरी किए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों को नोटिस जारी किया। जिन राज्यों में इस मामले में जवाब तलब किया गया उनमें दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शामिल है, जिनसे पूछा गया कि आखिर कुछ सुविधाओं के लिए वैक्सीनेशन को क्यों जरूरी करना पड़ा। एक जनहित याचिका में यह दावा किया गया कि इन राज्यों में कुछ सुविधाओं के लिए टीके को मैंडेटरी कर दिया गया है, जबकि केंद्र सरकार ने किसी भी चीज के लिए ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। इसलिए राज्य सरकारें अपनी मर्जी से लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों से 4 हफ्ते के अंदर जवाब तलब किया है। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं में पूछे गए एक सवाल पर बवाल हो गया। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं के पेपर में महिलाओं पर लिखे गए विवादास्पद पैराग्राफ पर सियासत गर्मा गई। इससे पहले सीबीएसई ने विवाद बढ़ने पर पेपर से पैराग्राफ हटाने का फैसला किया। इस बीच लोकसभा में इस बात पर हंगामा भी हुआ। कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी ने सदन में ये मुद्दा उठाया। I raise strong objections to such blatantly misogynist material. उन्होंने मांग की कि सीबीएसई विवादास्पद पैराग्राफ पर माफी मांगे। I urge the Ministry of Education and the CBSE to immediately withdraw this question, issue an apology. बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विकास के लिए फिर विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई। विशेष राज्य का दर्जा पिछड़े राज्यों को अगर मिलेगा तब तेजी से विकास का दर बढ़ जाएगा। मुंबई के अंधेरीपुर में एक लिफ्ट के गिरने से 5 लोग घायल हो गए। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के दौरे से बाहर हो गए। उन्हें मुंबई में अभ्यास के दौरान चोट लग गई थी। रोहित को पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया की उप कप्तानी भी सौंपी गई थी। यूपी के कुशीनगर में गन्ने में बीमारी लगने से लाखों की फसल बर्बाद हो गई। वहां लाखों हेक्टेयर में लगी गन्ने की फसल में जो बीमारी लगी उसे आम बोलचाल की भाषा में केन कैंसर बोलते हैं, जिसमें गन्ना बीज से लाल होकर खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खेतों में पानी लग गया था, जिससे लाखों की फसल बर्बाद हो गई और किसान परेशान हो गए। सब बर्बाद हो गया, इतना पूंजी लगा है कि अब हम ही जानते हैं। हालत ये है कि कुशीनगर की मिलों में जो गन्ना पहुंच रहा है वो भी खराब ही है। गन्ना जो खरीद रहे हैं, जितना रोग लगा हुआ वही गन्ना आ रहा है। मजबूरन किसानों को उनकी फसल के औने पौने दाम मिले। जब नहीं कोई लेगा मिल वाला तो औने पौने में बेचना ही पड़ेगा। और ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौत का पहला केस सामने आया। खुद यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी जानकारी दी और बताया कि उनके यहां कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आया एक मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठा। ये खबर पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक नहीं है। दुनिया भर के डॉक्टर दावा कर रहे थे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट सिर्फ फैलता ही तेजी से है, ये जान नहीं लेता। लेकिन अब ये ब्रिटेन में एक शख्स की मौत का कारण बन चुका है और इस तरह एक मौत ने वहां की सरकार के हाथ पैर फुला दिए हैं, क्योंकि कोरोना के टीके की 2 डोज ओमिक्रॉन से लड़ने में कारगर नहीं दिख रही हैं। इसलिए बोरिस जॉनसन भी लोगों से बूस्टर डोज लगवाने पर जोर दे रहे हैं। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन का पहला केस 27 नवंबर को सामने आया था और लगभग 15 दिन में वहां उससे एक शख्स की मौत भी हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, ओमिक्रॉन की वजह से ब्रिटेन में कई लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। वहां ये वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि लंदन में लगभग 40% कोरोना मरीजों के बीमार होने के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट ही जिम्मेदार है। और मतलब साफ है कि पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मौत का पहला केस सामने आया। खुद यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी जानकारी दी और ये बताया कि उनके यहां कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आया एक मरीज अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब तक ये कहा जा रहा था कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक नहीं है, ये सिर्फ फैलता ही तेजी से है, ये जान नहीं लेता। लेकिन अब ये ब्रिटेन में एक शख्स की मौत का कारण बन चुका है और इस एक मौत ने वहां की सरकार के हाथ पैर फुला दिए हैं, क्योंकि कोरोना के टीके की 2 डोज ओमिक्रॉन से लड़ने में कारगर नहीं दिख रही हैं। यही वजह है कि बोरिस जॉनसन लोगों से बूस्टर डोज लगवाने पर जोर दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से वहां कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन का पहला केस 27 नवंबर को सामने आया था और लगभग 15 दिन में वहां उससे एक शख्स की मौत भी हो गई। ब्रिटेन में ये वेरिएंट इतनी तेजी से फैल रहा है कि लंदन के लगभग 40% कोरोना मरीजों के बीमार होने के पीछे ओमिक्रॉन वेरिएंट ही जिम्मेदार है। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर लगभग 3 महीने पहले फटे ज्वालामुखी ने 5 सदियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 16वीं सदी के बाद ये पहली बार है जब इस टापू पर किसी ज्वालामुखी ने 85 दिनों तक उत्पात मचाया हो। ऐसे में हाल ये है कि हरे भरे दिखने वाले खूबसूरत टापू की शक्ल ही कोयले की खदान जैसे हो गई है। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई, वहाँ 1 इंच जमीन तक नजर नहीं आई। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ राख का कब्जा दिखा। राख के ऐसे अंबार को साफ करने के लिए खुदाई करने वाली मशीनें काम पर लगाई गयी, मगर उनकी कोशिश भी ऊंट के मुंह में जीरे जैसी दिखी। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर सिर्फ मशीनें ही नहीं, सेना के जवान तक मजदूरों की तरह पसीना बहा रहे हैं। वो मकानों की छतों से राख की मोटी परत हटाने के लिए जमीन आसमान एक करते दिखे, क्योंकि वहाँ राख का इतना ढेर जमा हो चुका है कि उनकी छत कभी भी गिर सकती है। कभी फावड़ा चलाकर तो कभी पानी की पैनी धार मारकर राख हटाई गई। राख हटी तो जरूर, लेकिन पानी से मिलकर वो गाढ़े कीचड़ में बदल गई। राजस्थान के दौसा से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां हुए एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि हादसा 2 दिन पहले 11 दिसंबर को हुआ था, जिसमें नेशनल हाईवे पर एक छोटा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आया है। वीडियो में साफ दिखा कि छोटा ट्रक तेज रफ्तार से हाईवे से गुजर रहा था, लेकिन अचानक अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराया और फिर हवा में उछलता हुआ सड़क की दूसरी तरफ जाकर पलट गया। बताया गया कि इस हादसे की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग और ट्रक का ड्राइवर भी शामिल है। बिहार की राजधानी पटना से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां एक शादी समारोह के दौरान अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन हादसे की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
लेकिन आग पर काबू पाने से पहले वहां की जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थीं। रात के अंधेरे में मैरिज गार्डन में लगी आग की भीषण लपटें दूर से उठती दिखाई दी। आग की लपटों ने सारी सजावट और वहां बने स्टेज को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच लोग वहां रखा सामान बचाने की कोशिश में जुटे दिखाई दिए, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। भाई नीचे से आग लग रहा है, स्टेज के नीचे से। आग बुझाने की कोशिश में लोग बाल्टियों से पानी डालने लगे, लेकिन नाकाम रहे। आग सबसे पहले मैरिज गार्डन के गेट पर लगी, जहाँ खास सजावट की गई थी। इस दौरान वहां शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे कई मेहमान भी मौजूद थे। शुरुआत में इसकी लपटें धीमी थी, जिसे बुझाने की कोशिश में कुछ लोग ऊपर चढ़े दिखाई दिए, लेकिन देखते ही देखते ये पूरे मैरिज गार्डन तक फैल गई। इस बीच लोग इस घटना का वीडियो बनाते दिखे। आग लगने से लाखों के नुकसान का दावा किया गया। और नैनीताल से एक हादसे का दिल दिला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार ने एक स्कूटर को जबरदस्त टक्कर मारी। ये वीडियो 10 दिसंबर का बताया जा रहा है, जिसमें एक तेज रफ्तार बिजली की तरह आई और उसने पास से आ रही स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कूटर और उस पर सवार लोग तो गिरे ही, कार भी पलट गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि आसपास मौजूद सामान हवा में उड़ गया और धूल उड़ने लगी। आसपास मौजूद लोगों को जैसे ही ये मंजर दिखा, वो टक्कर में घायल हुए लोगों को बचाने दौड़े। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए, जिनमें गाड़ी में सवार लोग भी शामिल हैं। कोलकाता नगर निगम चुनाव के मुद्दे पर बीजेपी को देश की सबसे बड़ी अदालत से झटका लगा है, क्योंकि पार्टी की याचिका सुनने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने को कहा। बीजेपी ने अपनी अर्जी में मांग की थी कि कोलकाता के नगर निगम चुनाव केंद्रीय बलों की सुरक्षा में करवाए जाएं, क्योंकि वहां हिंसा का खतरा है, जिससे उम्मीदवार भी डरे हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि ऐसे तो हर राज्य के लोग यहां आ जाएंगे, ये दलील लेकर कि हर चुनाव केंद्रीय बल की निगरानी में हो, जो करना संभव नहीं है। इसलिए अगर बीजेपी चाहे तो कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील कर सकती है। रविवार को कोलकाता नगर निगम के लिए वोटिंग होने वाली है। दिल्ली में सर्दियों की छुट्टियों के बाद ही स्कूल खुलने के संकेत हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने संकेत दिए कि अब स्कूल सर्दियों की छुट्टियों के बाद ही खुलेंगे। पिछले दिनों प्रदूषण संकट की वजह से स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। अभी तो विंटर वेकेशन भी आ रहा है, तो मुझे लगता है उसके बाद ही अगर कुछ निर्णय होगा तो होगा। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और अंबिका सोनी समेत कई नेताओं के नाम शामिल है। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जमकर निशाना साधा, लेकिन पीएम पर दिए गए उनके एक बयान पर सियासत गर्मा गई। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। जिस तरह से आज उन्होंने प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में ये घृणित टिप्पणी करने का काम किया है, ये उनकी हताशा, उनकी बौखलाहट को दिखाने का काम कर रहा है। दिल्ली में रोहिणी के एक मॉल में गिरने से एक लड़की की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने एक नामी होटल में एक लाइव कॉन्सर्ट आयोजित करने पर आयोजकों के खिलाफ कोरोना नियम तोड़ने का केस दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि ये कॉन्सर्ट कनाडा के एक मशहूर रैपर का था और इसमें कई बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियां भी शामिल हुई थी। ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से मुंबई में धारा 144 लगाई गई है, ताकि एक जगह पर भीड़ न जुटे, लेकिन फिर भी ये कॉन्सर्ट आयोजित किया गया। काशी में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने दिव्यांग महिला शिखा से मुलाकात की। शिखा ने जब प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने की कोशिश की तो प्रधानमंत्री खुद शिखा के पैर छूने लगे। पीएम मोदी ने शिखा से बात की और सीएम योगी ने भी शिखा से बात की और उनका हालचाल जाना। पीएम के मिलने के बाद शिखा बहुत उत्साहित दिखी और न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में कहा कि पीएम मोदी और सीएम योगी दिव्यांगों का बहुत ख्याल रखते हैं। कैसी है? आपके लिए मैंने व्यवस्था कर दी है, आप खुश है ना? मैंने कहा सर मैं बहुत खुश हूँ। योगी जी से भी मैं मिली, उनसे भी मैं बहुत खुश हूँ मिलके, और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा और दिव्यांग जनों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। अच्छा जरा फोटो दिखाइए एक बार। ये बात क्या हो रही थी आपकी प्रधानमंत्री जी? मैं उनका पैर छू रही थी तो वो मेरा पैर छू के मुझे सम्मानित किए हैं। मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि वो दिव्यांग को इतना सपोर्ट करते हैं। मोदी जी ही है जो दिव्यांगों को इतना सपोर्ट किए, वरना कोई नहीं करता। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद अयोध्या के लोगों को अब अपने मंदिर के उद्घाटन का इंतजार है। वहां काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का लोगों ने जश्न मनाया।
और सड़कों पर भगवा झंडे लेकर निकल पड़े। इस जुलूस का एक मकसद तो था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खुशी मनाना और दूसरा मकसद था ये संदेश देना कि उन्हें राम मंदिर के उद्घाटन का कितना बेसब्री से इंतजार है। जुलूस में शामिल लोगों ने बातों बातों में ये भी बोल दिया, मैम सिर्फ जय श्री राम, कुछ दिन में आपको सामने दिखेगा, जल्दी राम मंदिर तैयार हो चुका है। अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है और वहाँ के लोगों को उम्मीद है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही तय समय पर मंदिर भी बन जाएगा और पीएम उसका उद्घाटन करेंगे। यूरोप के कोसोवो में चंदा जुटाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया गया। वहां हर साल की तरह इस बार भी लोग यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी सेंटा क्लॉज बनकर मिनी मैराथन में दौड़ पड़े ताकि लगभग 700 जरूरतमंद परिवारों की मदद हो पाए, जिसके लिए क्या बच्चे क्या बड़े सभी सेंटा क्लॉज के लाल लिबास में पूरे सज धज कर मैराथन में हिस्सा लेने पहुंचे और जैसे ही इशारा हुआ सभी ने दौड़ लगा दी। बच्चों का जोश तो ऐसा था कि जिस कड़ाके की ठंड में हाथ पैर जम जाते हैं उसमें भी दौड़ने के लिए वो पूरी जान लगाए नजर आए। वहीं कुछ लोग खुद तो मैराथन में भागते नजर आए ही, वो अपने नन्हे बच्चों को भी बग्गी में लेकर पहुंचे दिखे। बताया गया कि नाटो से जुड़ी एक शांति सेना ने मैराथन कराने वाली संस्था को पैसा दान किया। वहीं जिन्होंने मैराथन में हिस्सा लिया उन्होंने सेंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम खरीदकर मुश्किल में गुजारा कर रहे परिवारों की मदद की। और हरियाणा के अंबाला में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान में रखे लाखों के कपड़े और जूते जलकर खाक हो गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अभी हमें सूचना मिली थी, सूचना पाके मैं मौका पे पहुंचा हूं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आई हुई हैं। कंबलों की दुकान बताई गई गौड़ गारमेंट्स के नाम से, रुक्मणी देवी हाल के सामने। जहां तक अंदाज़ा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से में आग लगी है, बाकी अभी स्पष्ट नहीं है ये कारण। तो इसमें जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन जो सामान के अंदर दुकान के अंदर सामान था वो तकरीबन सारा है जो नष्ट हो चुका है। तो आग पे काबू पा लिया गया है। किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में दाखिल की गई ईडी की चार्जशीट में जैकलीन और नोरा फतेही ने सुकेश चंद्रशेखर से करोड़ों रुपए के तोहफे लेने की बात कबूल की है। खबर है कि ईडी की चार्जशीट में कहा गया है कि फिल्म अभिनेत्री जैकलीन ने माना कि उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर से करोड़ों के तोहफे लिए हैं। यही नहीं, दावा किया गया कि उन्होंने ये बात भी कबूल की कि सुकेश ने जैकलीन को बड़ी रकम लोन में दी थी। इसके अलावा उसने जैकलीन के जीजा के अकाउंट में 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और तोहफे में उन्हें एक विदेशी घोड़ा, डिजाइनर बैग और डायमंड रिंग जैसे करोड़ों के तोहफे दिए थे। खबर है कि ईडी की चार्जशीट में जैकलीन के अलावा नोरा के भी गिफ्ट लेने की बात कबूल करने की बात कही गई है। दावा किया गया है कि नोरा ने माना कि सुकेश ने उन्हें 64 लाख की BMW कार दी थी। आज की ताजा खबर में रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।